हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कक्षा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, अकाउंटिंग कहते किसको हैं? तो है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोग को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक अलग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, उसको रिकॉर्ड हम ऐवे ही नहीं कर सकते। हमें एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, एक प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, जिसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं या सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसको बोल दो आप, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब दर्ज करना, बुक में उसको लिखना। क्लासिफाइंग, ग्रुप्स में बांटने को बोलते हैं क्लासिफाइंग। ठीक है, क्लासिफाई करना, समराइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को छोटे में करके दिखाना। ठीक है, तो समराइज करना किस चीज़ को? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। अब ये जो वर्ड्स है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अलग से, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिनको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ उसी को आप कर सकते हो रिकॉर्ड अकाउंटिंग में। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एंड देन लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको समझते हैं, एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं उसको समझ करके दूसरों को पहुंचाना, दूसरों को बताना, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अब वन बाय वन इसके प्रोसेस को देखेंगे, लेकिन इसके प्रोसेस को जाने से पहले हम देखेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस कहते किसको हैं। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? देखिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं वो आपका इम्पैक्ट करेगा ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यानी जो बिजनेस की आर्थिक स्थिति है उस पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा जो भी ट्रांजैक्शन आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे वो। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ये कैसे देखते हैं हम? सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में हमें रिकॉर्ड करना है कि नहीं, ये कैसे हम देखते हैं? तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो वो तो पहले ही उसको आप निकाल दोगे, ये अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं। यानी जो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो लेन देन आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको आप अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आप देखोगे कि मनी के टर्म्स में आप मेजर कर पा रहे हो कि नहीं। अगर मनी के टर्म्स में मेजर हो जा रहा है तो आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में, अदरवाइज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आपके रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। ठीक है, तो विच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? इसमें देखिए, सबसे पहला है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹5,000। सेल ऑफ गुड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन है जी। सेल ऑफ गुड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस में ही तो हम करते हैं खरीद बेच।
गुड्स की। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। अब ये मॉनेटरी टर्म्स में है जी, ₹5000 इसमें लिखा है साफ साफ, इसका मतलब ये मनी के टर्म्स में ऑलरेडी इसको मेजर किया हुआ है, तो ये आपका रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। उसी तरह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो बिजनेस में, 2000 का है, इसको मॉनेटरी मनी के टर्म्स में ये मेजर किया हुआ है, इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में। उसी तरह सॉरी, नेक्स्ट देखिए आप, परचेज ऑफ पर्सनल फोन ऑफ ₹30,000 बाय द ओनर। अब जो ओनर है वो अपना खुद का पर्सनल फ़ोन ख़रीद रहा है, तो क्या इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे या नहीं? तो ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये वाली कैटेगरी है, मतलब ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं ये। अकाउंटिंग में आप सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। लास्ट है आपका क्वेरल बिटवीन एम्प्लॉयज़। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपस में झगड़ रहे हैं तो क्या इसको आप रिकॉर्ड करोगे? ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। ये आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कहीं पे भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपकी एम्प्लॉयज़ आपस में झगड़ रहे हैं, उससे आपका क्या नुकसान हो रहा है? पैसे के टर्म्स में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो किस किस स्टेज से होके गुजरती है। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग का। ठीक है, आइडेंटिफाइंग का क्या मतलब है? आइडेंटिफाइंग का मतलब इस बात का पता लगाना आपको कि जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करने वाले हैं कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, देन आप उसको रिकॉर्ड करते हो। कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास एक बुक होती है जिसको आप जर्नल बोलते हो, उसमें आप जर्नल एंट्रीज करते हो। क्या करते हो? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देन आप क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? क्लासिफाई का मतलब ये कि ये आपकी जो जर्नल एंट्रीज है वो हर तरह के ट्रांजैक्शन के लिए होती हैं। आपकी जो बुक है जर्नल, ये इसमें आप हर तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। क्लासिफाई करने का मतलब आप लेजर बनाओगे। लेजर में अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग अकाउंट चलेगा। ठीक है, परचेज के लिए अलग अकाउंट, सेल के लिए अलग सेल अकाउंट, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए अलग अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, यानी आप जो जर्नल में करते हो वो हर तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो, लेकिन जब क्लासिफाई करते हो तो आप लेजर में करते हो उसको, और अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अलग अलग अकाउंट में आप उसको ले जाते हो, क्लासिफाई करते हो, बांटते हो। ठीक है, देन आपका आता है समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग में आप क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम सब्सिक्वेंट लेसन्स में चैप्टर्स में जानेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपके जो लेजर जैसे बनाया आपने, क्लासिफाई किया अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स बनाए, अब इनकी बैलेंसिंग करते हो, देखते हो सबका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट, पहले तो टोटल करते हो सारे अकाउंट का। टोटल करने के बाद डेबिट और क्रेडिट में जो लेस या ज़्यादा ग्रेटर होगा उसके हिसाब से आप बैलेंस निकालते हो, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आएगा। और फिर लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। आपके जो लेजर अकाउंट्स अलग अलग बने उसके डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट होती है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसी को प्रिपेयर करने को बोलते हैं समराइजिंग। और इसमें आप फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते हो। ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट भी बनाते हो। ठीक है, लास्ट में आप इंटरप्रेट करते हो, यानी आपके जो भी रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट आया या लॉस आया, या आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन दिख रही है आपके बैलेंस शीट में, उसको आप समझते हो, इंटरप्रेट करते हो, एंड देन कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट का मतलब कि जो भी यूज़र्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी यूज़र्स हैं, उनको आप बताते हो, उनको आप रिपोर्ट करते हो कि ये है हमारी फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो
ये होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आप एक बार चार्ट पे भी देख लो। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग इन जर्नल। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लासिफाई करते हो लेजर में। उसके बाद समराइज करते हो किसमें, ट्रायल बैलेंस, एंड देन प्रिपेयर करते हो फाइनल अकाउंट्स। समराइज करने के बाद आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स को, आपके जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको आप समझते हो, इंटरप्रेट करते हो और कम्युनिकेट कर देते हो। जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको आप कम्युनिकेट कर देते हो। ठीक है, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपके एक्सटर्नल यूज़र भी हो सकते हैं, इंटरनल भी यूज़र भी हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, और एक्सटर्नल पार्टीज में आपके क्रेडिटर हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो जो कि आपको लोन दे रहा है, वो आपके फाइनल अकाउंट्स को देखेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमारे क्या उद्देश्य हैं, क्या मोटिव है अकाउंटिंग करने का। ठीक है, यानी हम क्यों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उनको क्लासिफाई करके फिर उनको समराइज करें, ये सब करने के पीछे क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपके जो भी लेन देन कर रहे हो बिजनेस में उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपको देगा अकाउंटिंग। ठीक है, आप एक जगह सब चीज़ लिख करके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। आपके एक साल के बाद या फिर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। ठीक है, बिजनेस अगर आप करोगे तो आप जानना नहीं चाहोगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग ही आपको रिकॉर्ड करना सिखाएगा ना, और लास्ट में प्रॉफिट निकालना। अकाउंटिंग के हेल्प से ही आप अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस जान पाते हो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, जो कि जनरली 1 ईयर का ही होता है। देन आपका है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तब आप जानते हो प्रॉफिट। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या, आर्थिक स्थिति क्या है बिजनेस की, ये जानने के लिए आप एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते हो बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट से ही आपको पता चलता है कि आपके पास कितने असेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, लास्ट देखिए, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो उसको प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कुछ लोगों को, जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, करना ज़रूरी है हमारे लिए। कौन है इंटरेस्टेड पार्टीज़ में, तो सबसे पहले तो ओनर है। ओनर क्यों चाहेगा बिजनेस इंफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है उसने पैसे लगाए हैं और वो देखना चाहेगा कि हमारे पैसे रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं सही से। ठीक है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है ये तो जानना चाहेगा ओनर। उसी तरह क्रेडिटर जो है, जो आपको लोन देता है, वो भी तो जानना चाहेगा कि आपके कितने असेट्स कितने लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारी लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं तो उस केस में आपको ये क्रेडिटर आपको लोन नहीं देगा कि आप पहले से ही लाइबिलिटी में हो। ठीक है, क्रेडिटर जो है वो ये देखेगा कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस में सही टाइम पर कैश आ रहे जा रहे या नहीं, आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं, जो आपका लोन है उस पे इंटरेस्ट मिल पाएगा या नहीं हमें, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टाइमली रीपेमेंट कर पाओगे कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, जब क्रेडिटर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा तभी बता पाएगा ना, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा क्रेडिटर तभी तो बता पाएगा।
और एम्प्लॉयज़ को क्यों ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की, बिजनेस इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत एम्प्लॉयज़ को भी पड़ती है। एम्प्लॉयज़ को बोनस चाहिए होता है, तो वो देखते हैं प्रॉफिट्स कैसा है बिजनेस का। अगर प्रॉफिट्स अच्छा है तो वो बोनस की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे यूज़र्स होते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन के जिनके लिए अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ टर्म्स हमारे जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे बहुत कंफ्यूजन होती है तीन टर्म्स में, जो कि आपका है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। ये तीनों टर्म्स में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो जो अकाउंटेंसी होता है उसका स्कोप काफ़ी ब्रॉडर है। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा एरिया अकाउंटेंसी का है, उसका एक पार्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, उससे छोटा यानी अकाउंटिंग, और उससे भी नैरो स्कोप होता है बुक कीपिंग का। ठीक है, यानी बुक कीपिंग जो है वो पार्ट है अकाउंटिंग का, एंड अकाउंटिंग पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी सबसे वाइडेस्ट स्कोप है इसका। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। तो अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप करोगे तभी जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे। आपकी जो बुक है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी, यानी ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट मैटर, ये एक थ्योरी है। अकाउंटेंसी थ्योरी है, और अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिस है। ये आपकी क्रिया है, ये आप करते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। अकाउंटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज होगी तो। ठीक है, बिना अकाउंटेंसी की बुक पढ़े आप नहीं बता पाओगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। तो accountancy is the systematic body of knowledge that prescribes accounting principles, conventions, and techniques which are to be followed during accounting process। जब आप accounting करते हो तो कुछ principles को follow करना पड़ता है। ठीक है, कुछ conventions, कुछ techniques को आपको जानना ज़रूरी होता है ताकि आप accounting कर पाओ। तो ये जो है accountancy उसी चीज़ को प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, अकाउंटेंसी जो है वही बताता है, सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बताता है आपको। ठीक है, अब बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। बुक कीपिंग का मतलब होता है सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना। आपके जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको डे टू डे आप रिकॉर्ड करते हो, उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। यानी ये काम क्लर्क का होता है, इसमें सब सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी, रिकॉर्डिंग आएगी एंड क्लासिफाइंग आएगी। यानी आपने यहाँ पे जो देखा, ये पांचों प्रोसेस आपका किससे कंसर्न है, ये अकाउंटिंग में आएगा। बुक कीपिंग में आपके बस ये तीन चीज़ें आएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना जर्नल में, जर्नल एंट्री पास करके, एंड देन क्लासिफाई करना लेजर में, यानी लेजर बनाने तक का काम आपका होता है बुक कीपिंग का। ये समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग ये अकाउंटिंग का पार्ट है, बट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो बुक कीपिंग में सिर्फ तीन चीज़ें आएंगी, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यानी लेजर तक का काम आपका बुक कीपिंग में आता है। ठीक है, आइए अब कुछ डिफरेंस होता है बुक कीपिंग अकाउंटिंग में, जिनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है मीनिंग। तो बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करने का काम होता है बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में क्या होता है, देखिए रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफाइंग भी होता है जितना पढ़ा है हमने डेफिनेशन में, देन समराइजिंग होता है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग भी आएगा आपका अकाउंटिंग में। देन स्टेज कौन सा है, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। आपके स्टार्टिंग के स्टेज में होता है बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग में प्राइमरी स्टेज भी आता है, सेकेंडरी स्टेज भी आता है। यानी लेजर में क्लासिफाई करने के बाद आप
एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम भी अकाउंटिंग में ही करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग जब आप करते हो तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आपका होता है कि टू कीप द रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। आपका रिकॉर्ड सिर्फ करना, ठीक है, रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बस उसमें रिकॉर्ड करना, ये आपका आएगा बुक कीपिंग में। एंड अकाउंटिंग में क्या होता है उद्देश्य आपका? कि कम्युनिकेट करना, जो भी आपके रिजल्ट्स आए, जो भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उनको कम्युनिकेट करने का उद्देश्य होता है टू इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी यूजर्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको दिखाना, उनको बताना। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बुक कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जूनियर स्टाफ होता है, ठीक है, यानी क्लर्क जो होता है वो करता है काम बुक कीपिंग का, और अकाउंटिंग का काम कौन करता है? सीनियर स्टाफ। ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट में आप अगर बुक कीपिंग करोगे तो आप जर्नल बनाओगे एंड देन लेजर बनाओगे। ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या होता है एंड रिजल्ट? अकाउंटिंग में सबसे लास्ट में आप क्या बनाते हो? पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, और बैलेंस शीट क्या बताता है? आपका फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आपकी असेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ वर्क। जो बुक कीपिंग है वो क्लरिकल काम है, ये रूटीन काम है, ये हर रोज करते हो आप। और अकाउंटिंग का काम जो होता है वो एनालिटिकल होता है। ठीक है। इसमें मेन आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स आता है, यानी पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। ये आप हर दिन नहीं बनाते हो ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में आप बनाते हो। ठीक है। देन स्किल्स। अगर बुक कीपिंग है तो आपको स्किल, बहुत ज़्यादा स्किल की, स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है बुक कीपिंग करने के लिए। आप थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन आप जानते हो, अगर अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप बुक कीपिंग कर लोगे। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशली ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको स्किल चाहिए होगी अच्छे से अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग में। देन है आपका लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं होती, कितनी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, इसके अलावा भी, बट आप क्लास 11th में आप तीन ही डिस्कस करोगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी होती है आपकी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है। लेकिन वो आप नहीं पढ़ोगे, अभी तीन आपका मेन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लास्ट में पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, इसमें बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है। इसका उद्देश्य यही होता है कि लास्ट में एक पर्टिकुलर पीरियड एंड होने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस में, और आपकी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। इसके यूजर्स एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। ठीक है। इंटरनल यूजर भी होंगे, यानी आपका जो मैनेजर होगा, जो ओनर होगा, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और एक्सटर्नल यूजर्स को भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिनका कहीं ना कहीं आपसे जो इंटरेस्ट जुड़ा है आपके बिजनेस से, वो भी इसको देखेंगे। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप करते हो सिर्फ मैनेजर के लिए, ये मैनेजर करता है अपने लिए, फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट आ रही है, और प्रोडक्ट लाइन में कौन से प्रोडक्ट हमें जोड़ने चाहिए। ठीक है। ये सारे डिसीजन को लेने के लिए मैनेजर जो होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, और इसका सिर्फ इंटरनल यूज़र होता है मैनेजर, और बाहर के यूज़ के लिए नहीं होती है। उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग भी फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ठीक है। ये एक तरह से कह दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एक सबसेट है। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक तरह से पार्ट होता है, जो कि आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसमें आप क्या करते हो? इसमें
प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कॉस्ट क्या लग रही है, कॉस्ट की एनालिसिस करते हो, ठीक है। और आप बताते हो किसी भी प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट क्या होगी, एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होगी, ये आप निकाल पाते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। सो दीज आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, and that's all about the introduction part of accounting. So thanks for watching. Like this video and share it to as many friends as possible, and subscribe the channel.